बच्चों ठीक है, गुड मॉर्निंग बोलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम लोग बीजगणित पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बीजगणित कुछ फार्मूले देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ फार्मूले देखेंगे। उसके बाद ठीक है, हर एक प्रश्न, हर एक फार्मूले पर एक सवाल को भी देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला फार्मूला ये प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ठीक है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस, देखो जब भी तुम्हें ये प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना हो तो जो पहला पद है उसी का क्या कर दो स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर तो यहाँ पर सिंगल स्क्वायर रखो। ठीक है, दूसरा पद बी है तो बी का स्क्वायर रखो। फिर क्या होता है, प्लस का चिन्ह लगाओ, क्योंकि फार्मूला कैसा है, प्लस का है। ठीक है, इसलिए 2 के साथ क्या हो जाएगा, गुणा, और दोनों को ए और बी को मिला करके इस प्रकार से याद करना आसान रहता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर प्लस यहाँ क्या आ जाए तो माइनस आ जाए, तो माइनस आएगा तो सब कुछ सेम रहेगा, बस खाली जहाँ प्लस आ रहा था यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तीसरा फार्मूला आपके पास है ए प्लस बी, क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दो टर्म है। अगर इन दोनों को मतलब हटा करके, पावर हटा करके दोनों क्या कर दिया है, दोनों का गुणा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इनका चाहो तो ऊपर नीचे गुणा करके भी देख सकते हो। इसका जब गुणा कराओगे, बीजगणित के जो कालम विधि होता है, स्तंभ विधि, उससे गुणा कराओ या पंक्ति विधि से गुणा कराओ, ऊपर नीचे लिख करके। ठीक है, जैसे इसको गुणा अगर हमें सिद्ध करना हो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ऐसे ऊपर नीचे गुणा करके इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के गुणा करने पर डायरेक्ट आता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका उल्टा भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब गुणनखंड करने जाते हो, ठीक है, तो इसका जब सवाल प्रसार करने वाला होता है तब ये दिया होता है, इससे ये लिखना होता है। ठीक है, लेकिन जब क्या होता है, जब ये कहता है गुणनखंड करो, तब ये वाला साइड दिया होता है। ठीक है, और कहता है इससे ये बनाओ। ठीक है, तो दोनों प्रकार से इस फार्मूले का इस्तेमाल होता है। अब जैसा हो रहा होगा उस हिसाब से जो है उस फार्मूले को प्रयोग करते हैं। इसका अगर इसमें क्या होगा, जब पावर सेम होती है तो क्या हो जाता है, दोनों का जो घात होता है वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इसमें गुणा करोगे, इसमें देखो अलग अलग हो गए, तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के लिख दिया जाता है। ठीक है, फिर इसमें सबसे पहले चिन्ह का गुणा होता है। ठीक है, तो चिन्ह समझ प्लस प्लस था इसलिए शुरू में दिक्कत है, लेकिन जब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो देखो ये प्लस है माइनस है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा। जब दो माइनस मिलेंगे तब जाकर के प्लस बनता है, अगर अकेले अगर माइनस है और उसके साथ प्लस है तो माइनस ही रहेगा रिजल्ट, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब बी का ये में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। अब इसमें प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर। अब बीजगणित में आपको जब जोड़ना घटाना सिखाया जाए तो क्या होता है, ये कहा जाता है कि समान पद देखो, ए बी समान है कि नहीं है, सजाती है या नहीं है, फिर सजाते का इनका गुणांक देखो, गुणांक किसा, इसका भी गुणांक 1, इसका भी गुणांक, यानी 1 में से 1 या तो जुड़ेगा या घटेगा। लेकिन जुड़ने के लिए समान चिन्ह होना आवश्यक है। समान चिन्ह है क्या, नहीं है। चिन्ह कैसे है, विपरीत, एक प्लस है एक माइनस, यानी घटना है। तो बताओ 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया 0 लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, यानी कट करके क्या हो गया, खत्म, यानी कौन सा टर्म बन गया। तो इस प्रकार से इस फार्मूले में ये आता है। इसका भी आप चाहो तो प्रूफ देख सकते हो। ठीक है, ये प्लस बी का ये प्लस बी में क्या करा दो, गुणा करा दो। ठीक, गुणा करा के आप ऐसे सिद्ध कर सकते हो। ऐसे ए माइनस बी का ए माइनस बी में ऊपर नीचे गुणा करा के देख सकते हो। ये हम होमवर्क दे रहे हैं, एक हमने समझा दिया है, बाकी आप लोग इसी तरीके से समझ सकते। ठीक है, बेहतर है, तो इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले, तो तीनों फार्मूले का हम प्रूफ भी समझ गए ना। ठीक है, अब इसके बाद चौथा फार्मूला आता है, एक फार्मूला और स्क्वायर का था, लेकिन वो क्यूब के बाद पढ़ना सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो भी है क्लास 7 की बुक में है। ठीक है, ये फार्मूले का प्रयोग अगर आप 7 में पढ़ रहे हो तो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाठ्यक्रम में है। अब इसके बाद आता है ये प्लस बी का होल क्यूब। इसके 2-3 फार्मूले होते हैं, हम दोनों लिखने वाले हैं ताकि एक बार कंफ्यूजन ना हो। ये प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ये प्लस बी।
ये ज्यादा बढ़िया है। चाहो तो इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जब भी कोई प्रसार करने वाला सवाल दिया जाएगा तो क्या होगा, यहीं पर रुकना नहीं होता है। ये इसमें गुणा कराते, इसमें गुणा कराओगे तो एक पावर ये एक मिलकर कितनी हो जाएगी, पावर 2। और इसमें जब गुणा कराओगे 3a, a है ही नहीं इसमें, तो b की पावर कितनी हो जाएगी। यहां तक जा करके सवाल खत्म होता है। जब हम सवाल करते हैं केवल यहीं पर ये प्लस बी लिख के नहीं छोड़ते हैं, सवाल कहां तक ले आते हैं, गुणा करके ही खत्म करते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है। ठीक है, तो प्रसार वाले सवाल इस पे लगते हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद करने के लिए यही ज्यादा बढ़िया है, इससे ज्यादा बढ़िया कौन है, ये। ठीक है, इसलिए नीचे वाले को हम हल याद, भले ही इसको आखिरी आंसर तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो, लेकिन याद करने के लिए किसका करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना ही। ठीक है, तो इसको समझने के लिए है तुम्हें लर्न कौन सा करना है, ये वाला। अब आते हैं पांचवा फार्मूला हमारा, ये माइनस बी। समझ में आ रहा है सभी को, ये माइनस बी का होल क्यूब। ये माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, सब कुछ सेम, बस खाली ये जो शुरुआत से है ना, बस यही वाला प्लस रहता है। जहां जहां तुम्हें प्लस दिखे वहां क्या लगा दो, माइनस। जहां जहां प्लस लगे दिखे वहां क्या लगा दो, माइनस। बहुत सिंपल तरीका है याद करने का। ठीक है, इसको अंडरलाइन करें ताकि मिल ना जाए। ठीक है, और ये वाला तो मतलब जानने के लिए। ठीक है, इसको तुम्हें याद नहीं करना, मतलब गलत नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा कि याद नहीं करना चाहिए, मतलब किसी को पहले वाले को तुम्हें याद करना। ठीक है, तो चिन्ह बदलते हैं, प्लस से क्या कर देंगे, माइनस। यहां पर ये माइनस। ठीक है, सिंपल है। अभी इसका भी डेरिवेशन हम लोग एक का कर देंगे, बाकी आप दोनों का कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगला है ये प्लस बी प्लस सी। आपकी 3 टर्म आ जाएंगे। 3 टर्म में केवल स्क्वायर पढ़ते हैं, क्यूब पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्यूब वाला फार्मूला बहुत है ना, लंबी है और कोई मतलब नहीं बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो केवल ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला ही पढ़ेंगे। इसका क्या फार्मूला होता है, ये स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2ab को बीच में बोलेंगे, वो तरह चलो ठीक है, छोटे बच्चों के लिए याद कर, लेकिन ये वाला ज्यादा परफेक्ट है कि नहीं, ये याद करो ज्यादा बढ़िया है। इससे लगता है कि बिल्कुल एकदम ओके है मामला। ठीक है, तो और उसी पैटर्न में ये भी दिया हुआ है कि नहीं दिया है पैटर्न, अरे बी के बाद सी लग गया। ठीक है, और सभी का पहले होल स्क्वायर लिखा गया, तो सीधे स्क्वायर बताया गया। तो अच्छा देखो, होल और साधारण हो मतलब स्क्वायर में समझते हो ना, होल कब होता है, जब किसी भी जब कोष्टक लगा के पावर लगाई जाए तो क्या होता है, होल होता है। जब किसी को कोष्टक में भर दिया, जैसे क्या है, ये प्लस बी में 2 टर्म है और दोनों को कोष्टक में लगा के पावर लगा, तो होल होता है। क्या होता है, होल। लेकिन अगर कोष्टक ना लगाया जाए तो सीधे सीधे क्या बोल सकते हो, ये स्क्वायर। क्या होगा, ये स्क्वायर। और ये क्या, ये स्क्वायर नहीं है, बल्कि क्या, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या चीजें कोष्टक में रखी हैं। तो बोलो, होल और स्क्वायर का अंतर समझ में आया। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ोगे, ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर बोल रहे हैं ना, और इसको क्या बोल रहे हैं, ये स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसमें कोष्टक लगा, इसमें नहीं लगा। ये स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, क्या करेंगे, और उसके आगे क्या लगा देंगे, 2, जैसा कि हम स्क्वायर में 2 लगाते हैं। ठीक है, फिर अगला बार क्या करेंगे, इसका हो गया, अब इसको मिला देंगे, क्या करेंगे, 2bc, क्या करेंगे, 2bc। और उसके बाद ये हो गया, दोनों मिल गए, फिर आखिरी और पहला। ठीक है, ये दोनों मिला देंगे, यानी ac हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2, बस इतना ही है। ठीक है, इतना ही है। ठीक, उसके बाद 7वां नंबर का फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और एक a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला कुछ नहीं, बस इन्हीं जो 2 फार्मूले हैं ना, ये प्लस और माइनस, इन्हीं से ये आया है, कुछ नया नहीं, ये दोनों फार्मूले हैं। लेकिन याद करने के उद्देश्य से हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आप आसानी से भी हम दिखाएंगे इसको कि इन दोनों फार्मूले से ही ये दोनों फार्मूले निकले हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है ये प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ये
यही होता है? अच्छा हाँ, वो भी होता है लेकिन वो सेकेंड स्टेप का, इसी को आगे सॉल्व कर लोगे तो वो भी मिल जाता है। ठीक है, इसके दो फार्मूले बनाए जाते हैं और एक कंपटीशन में इस्तेमाल हो जाता है, तुम लोगों के पाठ्यक्रम में भी इस्तेमाल होगा। क्या होता है? ये प्लस क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है, बोलो यही है ना? और जब इसका लिखने जाते हैं तो ये माइनस बी, ये स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है। मतलब कि जब ये प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखने जाएंगे तो क्या करेंगे? ये पहले इन दोनों को मिला के लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? प्लस है तो माइनस ले लेंगे और टू क्या कर देंगे? हटा देंगे। टू क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही टू क्या कर देंगे? हटा देंगे। माइनस है तो एक में तो माइनस रहेगा, दूसरे में जहां जहां माइनस आने की संभावना थी वो क्या हो गया? सब प्लस हो गया। इस ट्रिक से सवाल है ना, फार्मूले को याद रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं कि ये फार्मूला आया कैसे। जैसे हमें अगर ये प्लस बी का होल क्यूब जानना है, ठीक है, तो होल क्यूब कैसे बना होगा? पहले ये प्लस बी का स्क्वायर रहा होगा, फिर उसमें एक बार और गुणा किया गया होगा, ऐसे तो हुआ होगा, बोलो। ये प्लस बी का स्क्वायर होगा, ये प्लस बी का स्क्वायर रहा होगा, फिर उस ये प्लस बी का स्क्वायर में एक प्लस बी से और गुणा कराया, तभी तो पावर बढ़ेगी। 2 और 1 मिलकर के पावर 3। यानी इसको हम प्रूव करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? गुणा करके भी दिखाया था। क्या होता है? ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखा कि नहीं देखा? ठीक है, फिर क्या करेंगे? a प्लस बी। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा करा दो। अब इन दोनों का कौन सी विधि भाई? पंक्ति विधि करा दें, स्तंभ विधि कर दें? ऊपर नीचे करके कर दें? ऊपर नीचे वाला ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये वाला गुणा, ये है ऊपर नीचे करके स्तंभ विधि। कौन सी विधि होती है? स्तंभ विधि। और एक जो होता है, ये को उठाओ, सब में गुणा कराओ, बी को उठाओ, तरीका वही रहता है, दोनों में होता है काल, बस खाली लिखने का तरीका एक स्तंभ विधि बना दिया गया, दूसरा ऐसे लाइन वाइज। लाइन वाइज क्या होता है? पंक्ति विधि होती है। और जो ऊपर नीचे करके लिखा होता है। अब देखो, ये का गुणा किसमें कराएंगे? ये की पावर 2 में क्या हो जाएगा? ये की पावर कितनी हो जाएगी? 3। फिर ये को उठाओ, इसमें गुणा कराओ, क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा? ए बी स्क्वायर। फिर इसमें गुणा कराओ, 2 है ही नहीं तो 2 आ जाएगा। ये की पावर कितनी हो जाएगी? एक एक मिल करके 2। देखो जो बच्चे बात कर रहे हो ना, अगर हम बाहर प्रूफ दे दिए फार्मूले का, अगर नहीं कर पाए तो फिर अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमारी बात को ध्यान सुन लो, समझ लो। ठीक है, हम इतना भी आराम से नहीं पढ़ा रहे हैं कि तुम बात भी कर ले जाओगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पढ़ाने की एक स्पीड है, जब समझ में आ रहा है तो हम स्पीड थोड़ा तेज कर देते हैं। ठीक है, अब बातें करोगे तो रिकॉर्डिंग भी खराब होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर बी, 2 ये की पावर एक एक मिलकर के कितनी हो जाएगी? 2, और बी के साथ कुछ नहीं है तो केवल बी अकेले आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये का गुणा देखो, इसमें करा दिया, इसमें गुणा करा, अब इसमें बी से अब इसमें गुणा कराएंगे। और जब दूसरे वाले का गुणा कराएंगे तो सजाते के नीचे सजाते लिखेंगे, और जो विजातीय होगा उसको क्या कर देंगे? किनारे कर देंगे। बी का इसमें गुणा कराओ, ये क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर बी, देखो तो ये स्क्वायर बी, इसमें जो गुणा कराओगे बी का ये स्क्वायर बी, तो ये स्क्वायर बी कहीं मिल रहा है? ये स्क्वायर बी नहीं मिल रहा है, देखो यहाँ है, तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर बी, ये स्क्वायर बी। अब इसमें गुणा कराओ, बी की पावर 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? बी की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें गुणा कराओ, इसका नहीं मिलेगा तो इसको किनारे लिख लेते हैं। 2 ये जगह ना होने की वजह से यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बाद में भी किनारे कर लेंगे थोड़ा जगह बना के। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये क्यूब और बी क्यूब विजातीय है, इसको भी चाहो तो साथ में ले आओ। क्या करो? साथ में ले आओ। ए क्यूब प्लस ये भी, देखो ये हमने जो लिख दिया था इसका भी सजातीय था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसका भी सजातीय कहाँ था? यहाँ पर था। इसको अलग लिखने की आवश्यकता थी क्या? नहीं थी। ठीक है, इसका भी सजातीय। तो देखो, अब इसको थोड़ा जोड़ करके लिखते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये क्यूब लिखा,
और देखो दोनों प्लस प्लस है ना, समान चिन्ह की नहीं है, समान चिन्ह तो क्या हो जाएंगे, 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही दोनों प्लस है, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे तो 2 और 1 मिलकर के 3a स्क्वायर b और b, ठीक है। अब क्या करेंगे, फार्मूले में तो फार्मूला थोड़ा सा अलग ढंग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, इनको थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे। क्या अरेंजमेंट करेंगे, देखो पहले क्यूब वालों को साथ ले आते हैं, ठीक है, और इन दोनों में से ये क्यूब बी क्यूब, और इन दोनों में से क्या करेंगे 3ab जो हमने फार्मूले में लिखा था क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें 3ab कॉमन है कि नहीं इन दोनों में। देखो ab इसमें भी है, इसमें भी है, और 3 भी है तो 3 बाहर निकालेंगे, 3 निकल जाएगा, एक ये निकल जाएगा, b कितना है 2, तो एक b क्या बच जाएगा, शेष रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी 3 कॉमन निकल जाएगा, 2 ये है, एक बच जाए, एक निकाल लोगे तो एक बच जाएगा, और b पूरा एक ही है तो इसलिए पूरा निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दो, ठीक है, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab a प्लस 2, समझ में आया। तो कुल मिला के सारा खेल गुणा का है, 2 बार गुणा करा तो दूसरा स्क्वायर वाला फार्मूला मिल गया, 3 बार गुणा करा दिया, एक जो मतलब स्क्वायर आया था उसी में a प्लस b से एक बार और गुणा करा दिया, होल क्यूब बन गया, ठीक है। जब ये होल क्यूब बन गया तो फिर उसी को थोड़ा सा कॉमन वामन लेकर के थोड़ा सा पदों को एक साथ कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से इस फार्मूले का प्रूफ हमें मिल गया। बोलो, इससे पहले शायद हमने कभी नहीं बताया होगा, बताया था इस चीज को, नहीं बताया था, शायद पहली बार बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसका प्रूफ सीख लो, ठीक है। बुक में भी लिखा होता लेकिन आप उतना ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो ध्यान तभी दोगे जब कोई अध्यापक ध्यान दिलाए, ठीक है, ठीक। तो इसे आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिद्ध करने जा रहे हैं 8 नंबर के फार्मूले को, ठीक है। 8 वाला फार्मूला किससे संबंधित है, इससे 5 नंबर के फार्मूले से। 5 नंबर वाला फार्मूला हम लोग लिखेंगे, क्या होता है a क्यूब प्लस नहीं माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस, ठीक है। करने क्या वाले हैं हम ये देख रहे हैं कि एक साइड में ये अकेले पड़ा है, नहीं पड़ा है अकेले, ठीक, एक साइड में अकेले पड़ा है, तो क्या करेंगे, इसको अकेले रखेंगे किनारे, और जितना ये बचा है पूरा पूरा, ठीक है, ये पूरा ऐसे, ये जो पूरा है ना इसको क्या करेंगे, इस पक्ष में लाएंगे, क्या लाएंगे, इस मतलब दूसरे पक्ष में, क्योंकि बराबर वाला चिन्ह बीच में चल रहा है, 2 पक्ष है ना, लेफ्ट एक राइट, तो इस साइड से दूसरे साइड में लाएंगे। तो जब दूसरे साइड में लेकर आएंगे तो ये जो माइनस है ना वो क्या हो जाएगा प्लस, और ये पूरा एक ही टर्म माना जाएगा, क्योंकि अभी गुणा नहीं हुआ है, जब गुणा हो जाता 2 टर्म बन जाता, लेकिन अभी क्या है एक सिंपल, ये क्या अभी गुणा होना है तो पूरा पूरा एक ही टर्म माना जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। ये नहीं कि चिन्ह लगाते समय इसका भी बदल दो और इसका भी बदल दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अभी गुणा नहीं हुआ, गुणा हो जाता तो 2 टर्म बन जाते, गुणा होने पर 2 ही टर्म बनते हैं, क्योंकि गुणा नहीं हुआ इसलिए एक ही टर्म इसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, माना जाएगा। अब ये आएगा पूरा पूरा, तो इधर दूसरे साइड में आएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस 3ab ये माइनस 3, और दूसरे साइड में ये अकेले बच जाएगा, ठीक। अब हमें ये चीज दिखने लगा, ठीक है। अब हमें सिर्फ इसी को लाना है, कैसे लाएंगे देखिए, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, हमने कहा है पूरा पूरा एक टर्म का काम करेगा, तो देखो इसमें कुछ कॉमन भी है, ये माइनस भी यहाँ पर भी है पूरे में, और ये माइनस भी यहाँ पर भी है। हमारे फार्मूले में क्या होता है, ये माइनस भी कॉमन, तो क्या करेंगे वाले, ये माइनस बी को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और इसको बड़े वाले कोष्टक में कर लेंगे। यहाँ की यहाँ पावर कितनी है 3, एक निकालेंगे तब भी 2 तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, 2 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, यानी कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर अभी भी इसके अंदर बचेगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अगर यहाँ पावर 3 है, अगर कॉमन निकालेंगे तो एक स्क्वायर निकल जाएगा ये माइनस बी का, है ना, ये माइनस बी का एक गुणांक, और 2 गुणांक अभी भी शेष बच जाएंगे, ठीक है। और इसमें प्लस का चिन्ह, ये पूरा क्या हो, कौन सा, ये पूरा निकल जाएगा, और क्या बच जाएगा 3ab, क्या बच जाएगा 3ab, ठीक है।
तो अब इसको भी बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। ये माइनस भी यहाँ निकल गया, यहाँ पावर 3 थी तो 2 बच गया, और यहाँ पर ये माइनस भी अकेले था, ठीक है, तो पूरा पूरा निकल गया, तो सिर्फ 3 ये भी यहाँ बच गया। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर इसको ओपन करेंगे। ये माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है तुम्हें पता है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, क्योंकि हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं, हमें पता होता है कि इसको जब गुणा करते तो इतना ही आता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम रख देंगे, ठीक है। तो अब बड़ा वाला कोष्टक खत्म कर देते हैं, ठीक है, छोटे वाले कोष्टक क्या है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का 3ab, ठीक है, बराबर a क्यूब माइनस। अब क्या होगा, ये माइनस बी, ठीक। अब देखो ये दोनों जब ऐसा हुआ ओपन किया तो ये दोनों सजातीय मिल गए कि नहीं मिल गए, विपरीत चिन्ह, एक प्लस और एक माइनस, 3 में से 2 गया, एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करो, इसको फार्मूले में इसको बीच में लिखते थे ना, चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, पहले इसको हल कर लें। यहाँ -2 प्लस 3 क्या होता है, प्लस का कितना होता है, 3 में से 2 घटेगा कितना होगा, प्लस का 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दो, प्लस का ए बी लिख दो, क्या लिख दो, प्लस का ए बी। जो तुम्हें फार्मूले में लाना था वो सब आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, देख लो, मिला लो, ये स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, वो हम कर लेंगे, ठीक है। अब इसको किस साइड में भेज देंगे, इस साइड में लिखने का तरीका है, ठीक है, और चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, तो पूरा पूरा इसको क्या कर दो, इस साइड में लिख दो सुविधा के लिए, ठीक है, और इन सभी को क्या कर दो, दूसरी साइड में दो। जब दोनों साइड के पद, सभी पदों को, इसके 2 पद थे, दोनों इधर ले आए, इसमें कितने पद है, ढेर सारे, इनको भी उधर, तब चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। चिन्ह परिवर्तन तब होता है जब किसी एक टर्म को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले आए, ठीक है। तो हम सभी पदों को ले जा रहे हैं, तो फिर और भी दोनों के ले जा रहे हैं, नहीं केवल एक का, दोनों का नहीं ले जा रहे हैं, देखो दोनों का इधर कर दिया और सबका मिला के उधर कर दिया, तब चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो समझ लो होता है कि साइड बदल के लिख रहे हो, ठीक है। कोई बच्चा क्वेश्चन कर सकता है कि सर जी आप भी तो साइड बदल चिन्ह परिवर्तन क्यों नहीं किया, इसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी को क्या कर देंगे, उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस बी, ये माइनस बी, और जैसा कि फार्मूले में लिख रखा है हमने, ए बी को क्या कर देते हैं बीच में, ए बी को क्या कर देते हैं बीच में कर देते हैं। तो जो हमें सिद्ध करना था आ गया कि नहीं, आगे देख लो, आ गया ना। तो इस प्रकार से माइनस वाले को हमने कर दिया है, प्लस वाले को आप स्वयं करेंगे, ठीक है। और ना समझ में आए तो फिर आके हमें पूछ सकते हैं। बोलो तरीका समझ में आया, प्रूफ दोनों का, ठीक। अब एक फार्मूला और होता है, वो कंडीशन बेस्ड होता है, कंडीशन, नौवा फार्मूला भी होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, क्या होता है फार्मूला, बोलो, ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में, और ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, 2 तो नहीं आता, ठीक है। ये सवाल कंडीशन बेस्ड होता है। कंडीशन बेस्ड क्या कंडीशन लगी थी कि यदि ये प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, ये प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, कंडीशन होती है, शर्त लगा दी जाती है, अगर ये भी सी का मान 0 हो जाए तो पूरा पूरा ये साइड 0 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से अगर ये भी सी 0 हो जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जब ये पूरा पूरा साइड 0 हो गया, 0 से गुणा होने की वजह से, तो इधर सब 0 लिखा जाएगा। तो ऐसा करो, इसको भी उधर भेज, क्योंकि ये माइनस में है ना, फिर ये भी से उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस। तो ये बन जाता है नया फार्मूला बराबर 3abc। इस पर 9th क्लास में कुछ सवाल भी दिए जाते हैं, ठीक है, ये कंडीशन पर आता है, ठीक है। लेकिन तभी हो सकता है जब abc क्या हो जाए, जोड़ने का जमा कर देते, ठीक है।
अब इसे आप लोग नोट कर लें और